पर जीरो से तो माइनस नहीं जा सकता ना। कैसे नहीं जाएगा, वो होल्ड करके रख लेगा। तो होल्ड क्या, जैसे कि जब रूल ही नहीं है, आरबीआई का रूल है आप तो मान लीजिए मेरे पास 1500 रुपया, हाँ। ठीक है, 1500 से आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन जीरो के बाद आप कोई चार्ज नहीं लगा सकते। एकदम लगा सकते हैं, नहीं लगा पढ़ सकते। लीजिए कहीं भी चार्ज तब तक लगता रहेगा जब तक वो आप उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा। आपका नाम क्या सर? अविनाश कुमार सिंह। दोस्तों इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आखिर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शुड बी इंश्योर्ड that the balance in the saving account does not turn into negative balance solely on the account of levy of charges for non-maintenance of minimum balance। ऊपर वाले लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो बैंक है वो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए वो चार्ज कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका 10,000 रुपया रखना यहाँ पे मिनिमम बैलेंस आपको कंपलसरी है, तो अगर 10,000 से यहाँ पे नीचे होता है तो आपका जो है अकाउंट वहाँ पे कम कर सकते हैं, यानी कि चार्जेस वगैरह लगा सकते हैं, पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन ये जो अभी लाइन मैंने आपको पढ़ करके बताया उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि आप बैलेंस को जीरो तो कर सकते हैं, लेकिन जीरो से माइनस नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस में नहीं कर सकते हैं। बैंक को ये बताया गया है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप बैलेंस तो काट सकते हैं, आप उसका चार्जेस ले सकते हैं, लेकिन बैलेंस जो है वो नेगेटिव में टर्न ना हो, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए। हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का वीडियो भी देखा, वो भी यही बात बता रहे हैं कि अगर आपका कोई भी बैंक माइनस में बैलेंस कर देता है तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई को। तो देखो मैं जो है प्रैक्टिकल करने को सोचा, ठीक है, मेरा जो बैंक बैलेंस जो है माइनस हो गया था, ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है, और अभी फिर से पेनल्टी लगा है, लेकिन अभी जीरो नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से मेरे को मालूम है कि कुछ दिन में ये फिर से जीरो हो जाएगा। तो मैं गया सीधा बैंक और बैंक मैनेजर से बात किया। अब बैंक मैनेजर से क्या क्या बात हुआ ये सारा कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा और सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। देखो अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, ठीक है, तो वो साफ साफ सीधा ये कह दिए कि जो बैलेंस है वो आपका माइनस में जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो ये बोल रहे थे कि बैलेंस में माइनस में नहीं जाता है, वो वहाँ पे चार्ज लग जाता है, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बात क्या करना चाहते हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। फिर मैंने उनको फ़ोन पे में उनको जो है बैलेंस दिखाया, स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था। अच्छा हुआ कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है, अगर नहीं लिया हो रहा था तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट उनको दिखाया, फिर बोला कि ये तो माइनस में दिख रहा है। तो वो कहते हैं यहाँ माइनस में नहीं होता है बैलेंस, लेकिन चार्ज लग जाता है। अगर आपका जीरो बैलेंस हो जाता है तो उस पर भी चार्ज लगता है, और जब आप पैसा डालोगे उसमें तो आपका वो डिडक्ट हो जाता है। तो भैया उसको माइनस में बोलते हैं ना, मतलब इतना अनपढ़ जाहिल गंवार हम देखे ही नहीं जो बैंक मैनेजर हो सकते हैं। और उसके बाद जब हम बता रहे हैं कि आरबीआई यहाँ पे बोल रही है कि आप जो है माइनस में नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे आर्टिकल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि बड़े बड़े आर्टिकल हैं, है ना, इंडिया टाइम्स वगैरह का मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह जो निकालते हैं उनका मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या ही करें, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है हमने सोचा कि चलो कंप्लेन करते हैं। तो हमने किया आरबीआई को फ़ोन, है ना, मेल वगैरह भी किया। तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया ये कि आपको जो है सबसे पहले एक कंप्लेन करना होगा। अब मेल के थ्रू कंप्लेन कीजिए या फिर लेटर आप लिखिए, वो अगर उसके बाद आपको बैंक रिप्लाई नहीं देती है या उसको ठीक नहीं करती है 30 दिनों के अंदर, तो जो है आपका जो है डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा आरबीआई में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप कहीं पे कंप्लेन करने जाते हो ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेल करना है या फिर जो है आपको लेटर लिखना है डायरेक्टली। और हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत यहाँ पे हो रहा है तो उसको जो आप रख लेना है। उसके बाद 30 डे का आपका जो पीरियड होगा वो जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद जो है आपको आरबीआई वाले नंबर पे 14448 यानी कि 14448 पे आपको फ़ोन करना है, डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लफड़ा यहाँ पे नहीं होता है, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर भी कंप्लेन कर सकते हो। अब चलो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या यहाँ पे हुआ था। तो आप चलो देख लो वीडियो में। 1300 रुपये डिपॉजिट किए थे, 1000 उसमें बचा है। एक बार पहले भी माइनस हुआ, 300 रुपया लगभग। 294.81 आपका ये लगा हुआ लियन लगा हुआ है। क्या होता है ये? सम्राट दीजिए, पासबुक वगैरह रहता तो हम बता पाएंगे आपको। इसमें नहीं दिख रहा है। वो मिनिमम बैलेंस का कुछ चार्ज करता है। चार्ज लगा हुआ है आपका 2000 का, अभी आपको मेंटेन करना है, नहीं किए होंगे। नहीं, बट ऐसा तो रूल है ना कि जीरो के बाद आप माइनस नहीं कर सकते। वो होल्ड करके रख लेता है। हाँ, वो होल्ड करके रख लेगा, कौन होल्ड करके रख लेता है? ऑटोमेटिक सिस्टम कंसल्ट
लग रहा है आपको तो जीरो में बैलेंस है पूरा। देखिए मिनिमम बैलेंस ही काटा है आपका। नहीं मिनिमम बैलेंस में ही काटा है, ठीक है। हाँ। जैसे पहले था कुछ 19 रुपये कुछ था, उसको पहले जीरो किया, ठीक है। पर जीरो से तो माइनस नहीं जा सकता ना। कैसे नहीं जाएगा, वो होल्ड करके रख लेगा। तो होल्ड क्या, जैसे कि जब रूल ही नहीं है, आरबीआई का रूल है, आप होल्ड करके रख लेगा, जब भी आप पैसा डालिएगा वो काट लेगा। क्यों माइनस क्यों करेगा? मेरा भी रहेगा तो काट नहीं क्यों, लेकिन नहीं रूल नहीं है ना मैंने। ऐसा नहीं है सर, वो आपको मिनिमम बैलेंस। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैनेजर कौन है ये बताइए। ये है मैनेजर है, ये माइनस में बैलेंस गया हुआ है, तो माइनस में तो जाना नहीं चाहिए। कहीं नहीं जाएगा, रूल चार्ज है, लगेगा। हाँ रूल है, आरबीआई का रूल है। चार्ज लगेगा तो माइनस में जाएगा। आरबीआई का तो रूल है ना, आरबीआई रूल तो जानते हो ना। सुनिए ना, हम जानते हैं आरबीआई का रूल, आप नहीं जानते आरबीआई का। तो हम तो बैंक चला रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कौन जानेगा। एकदम जानते होंगे। चार्ज लगेगा तो माइनस में जाएगा। नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है, सुनिए ना मैडम, तो मैंने वो 2 चीज़ के लिए बोला ना, मैं सेमी वाला और इंडिया पोस्ट वाला उसी चीज़ के लिए बोले थे, दोनों कर लेना, बाकी रिटेल के लिए तो ठीक है। बात कीजिए, हो गया जमा। इसीलिए आ सकते हैं अंदर। ये देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जीरो तो कर सकते हैं लेकिन माइनस नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल गलत है या फिर क्या है? और बहुत देखिए हम बता रहे हैं, और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो बोल रहे हैं कि माइनस नहीं कर सकते आपका बैलेंस। ठीक है, अब यूट्यूबर का सुन लीजिए चाहे मेरा सुन लीजिए, जो बोल रहे हो समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, बैलेंस आपका जीरो है, उसमें चार्ज लगा हुआ है, माइनस में गया हुआ है, अगर आप डालेंगे वो खींच लेगा। अगर आप नहीं वो बात सही है, अगर माइनस में गया हुआ तो हम जितना माइनस में रहेगा वो तो कट हो जाएगा। हाँ, वो मेरे को पता है। लेकिन माइनस में ही नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बैलेंस माइनस कहाँ है, जीरो में है। अरे यहाँ जीरो है आपका खाता बैलेंस। नहीं अभी तो मेरा ये है 1000 रुपया है, हम 1300 रुपये डाले थे, उससे 300 रुपये कट गया। हाँ, है ना, तो 1000 रुपये है, माइनस का। वो नहीं बोल रहे हैं, पहले माइनस में मेरा गया, माइनस में जाना ही नहीं चाहिए। माइनस में नहीं गया, बैलेंस जीरो होता है, चार्ज लगा होता है। एक बार जीरो गया, ठीक है, और उसके बाद मेरा माइनस दिखा रहा था 295। नहीं दिखाएगा, वो चार्ज लगा रहता है, माइनस में नहीं दिखाता, बैलेंस जीरो ही है लेकिन चार्ज लगा हुआ है। ये कोई बात थोड़ी, माइनस में दिखाया मेरे को बैलेंस, फोन पे में हम यूज़ किए थे, देखे हम, आपको दिखाया स्क्रीनशॉट, एकदम दिखाते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट हम भेजे हैं, रुक जाइए दिखाते हैं, हमको वही जानना है ना। ये देखिए क्या है, -294। ये फोन पे उनको हमको नहीं पता है। यहाँ देखिए, जिसका भी चार्ज लगा रहता है खाता में, इधर दिखा देते हैं, खाता देख लीजिए, वो जीरो ही रहता है, चार्ज लगा रहता है, मतलब माइनस में ही है लेकिन माइनस दिखाता नहीं है। बात समझ गए? बैलेंस जीरो दिखाएगा, माइनस तुमको दिखाया, अरे यहाँ दिखा रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। फोन पे उनको हम नहीं जानते। और कट गया ना मेरा बैलेंस, कटेगा ही, वो तो चार्ज लगा हुआ तो कटेगा, कैसे नहीं कटेगा? चार्ज लगेगा तो कटेगा ही। मेरा जीरो बैलेंस हो रखा है अकाउंट, मिनिमम चार्ज का आपने नहीं रखा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है अकाउंट पे। देखिए जो रूल है उसके हिसाब से बता रहे हो, समझिए, जो हम समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने खाता जीरो कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद चार्ज लगा हुआ है, कैसे चार्ज लगेगा? कैसे नहीं लगेगा? मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया। मिनिमम बैलेंस मेंटेन जीरो कर सकते हैं उसको लगा करके। जैसे मान लीजिए, सुनिए हम बता रहे हैं, जैसे 2000 रुपये आपका है ना, तो मान लीजिए मेरे पास 1500 रुपये है, ठीक है, 1500 से आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन जीरो के बाद आप कोई चार्ज नहीं लगा सकते। एकदम लगा सकते हैं, नहीं लगा, पढ़ लीजिए कहीं भी, चार्ज तब तक लगता रहेगा जब तक वो आप उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा। आपका नाम क्या है सर? अविनाश कुमार सिंह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम ये करेंगे। कर लीजिए, हम आपके लिए नया है, मेरे लिए रोज का है। नहीं इसलिए हम पूछना, देखिए हम आपको वही क्या है, हम वही चीज़ जानना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया ऑनलाइन कोई बता रहा है, तो आर्टिकल वहाँ लिखा हुआ है, और एक आर्टिकल नहीं, इंडियन टाइम्स वगैरह ये सब बहुत सारा आर्टिकल छोड़िए, सिंपल रूल समझ लीजिए आ जाएगा। आपका जो है, अगर बैलेंस 1300 रुपया था, 2000 से नीचे है, ये कट के जीरो हो जाएगा, पहला चीज। लेकिन अगर इसके बाद भी आप पैसा नहीं डालेंगे तो बैलेंस माइनस में जाएगा। आपको अकाउंट दिखाते हैं, इधर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। मैंने वही तो बात है कि नहीं जाना चाहिए, एकदम जाएगा, चार्ज किसी नहीं लगेगा। अच्छा, उसका बैंक चार्ज छोड़ देगा अपना? नहीं, रूल है इसीलिए बोल रहे हैं, तो गलत रूल है, वो गलत रूल है। चार्ज लगेगा तो जाएगा ही नीचे। देखिए इधर, इसके अकाउंट में कितना है, 19,000 रुपया, लेकिन दिखा कितना रहा है, 16,000। क्यों? 3,000 चार्ज लगा हुआ है, समझ में आया? 19,000 रुपया इसके खाते में, लेकिन कितना दिखा रहा है इफेक्टिव अवेलेबल? 16,000, 3,000 चार्ज लगा हुआ है। तो आप मतलब क्या करना चाहते हैं, जो वो सब जो आर्टिकल वगैरह है वो बेकार है? हाँ, अगर ये बोल रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है, तो बेकार है। हेलो, तो दोस्तों, तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है बैंक मैनेजर यहाँ पे कर रहे हैं, और अपने बात में ही
मतलब बात किए जा रहे हैं, मतलब मेरा कुछ सुनना ही नहीं है या कोई आर्टिकल को सुनना ही नहीं है, बस अपना बात किए जा रहे हैं। तो देखो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, इन्फ्लुएंसर जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, भाई वीडियो बनाना बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअल जो हमारा रियल लाइफ है ना वो बहुत ही कठिन है। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप जो कहते हो ना फटाक से कंप्लेन कर दो कोई भी चीज़ों का, नहीं होता है भाई। हर चीज़ ना इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इतना ज़्यादा सुनना पड़ता है कि लोग इतना टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना ईजी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत है। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो रखना चाहिए, हर चीज़ों का आपका अधिकार, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने ट्राई किया, मैंने इसको प्रैक्टिकल रूप में देखा कि भाई यहाँ पे क्या होता है, और मैं आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कंप्लेन तो करना चाहिए, मैं करूँगा, आगे भी करूँगा। अभी मैं एप्लीकेशन लिखने वाला हूँ, या फिर देखता हूँ कि मेल लिख दूँगा। मेल बेस्ट है क्योंकि उसका सबूत भी रह जाएगा, है ना, क्योंकि मेल का तो कोई ये कर ही नहीं सकते। मेल में भेज दूंगा, 30 दिन का जैसे वेट होगा, उसके बाद जो है हम आरबीआई को डायरेक्ट कंप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या क्या हुआ है आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।